आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। अजमेर देश और प्रदेश सहित जिले में कोरोना संक्रमित के आंकड़ों में लगातार वृद्धि और राज्य सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन उस पर अमल करने में संबंधित विभाग नाकाम साबित होता दिख रहा है। जिला प्रशासन की ओर से सख्त कदम सावधानी के लिए चलाए जा रहे हैं। जन जागरूक अभियान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर बाजार में नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों की दुकानें सीज की जा रही हैं। लेकिन अजमेर में केंद्रीय बस स्टैंड पर आज जब मीडिया ने अपने कैमरों में नज़ारे देखे तो लगा जैसे कोरोना का किसी को डर ही नहीं है। हर कोई सिर्फ नाम के लिए प्रशासन के डर से और जुर्माने से बचने के लिए मास्क लगा रहा है। आज पब्लिक ज़्यादा दिख रही है बसेस। राज्य सरकार के आदेशों की पालना, कोविड-19 की दूसरी लहर के और मुख्यालय के आदेशों की पालना के आधार पर पब्लिक को मतलब जो 2 दिन का कर्फ्यू लगाया शनिवार और रविवार को, उसको देखते हुए पब्लिक थोड़ी सी आशंकित है भाई कोई ज़्यादा कर्फ्यू लॉकडाउन ज़्यादा वो नहीं हो जाए, समय तक आ जाए, उसकी वजह से लोग भीड़ ज़्यादा हो रही है। हम हमारी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि भाई आज राज्य सरकार के आदेश के तहत 25 सवारी हम गाड़ियों में बैठा रहे हैं, मतलब आज भी 50% सवारी बैठा रहे हैं। उसके आधार पे गाड़ियों की आवश्यकता भी है, जो गाड़ी हम अवेलेबल भी कर रहे हैं इनको, और धीरे धीरे मतलब जो भी रूट की गाड़ियाँ हैं उनसे भी जाए। इसलिए भीड़ की थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है, उसको देखते हुए प्रयास कर रहे हैं आगे से आगे इन चीज़ों पर। अच्छा, भीड़ को देखते हुए सब किस तरह की व्यवस्था करी हो रही है? व्यवस्था तो रोडवेज में देखो जी, जो अपनी गाड़ियाँ चल रही हैं, जो जैसे जैसे निकल जाए सवारियाँ, उसके आधार पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोरोना तेजी से फैल रहा है सर, उसको लेकर क्या हमारे सैनिटाइजर वो तो पूरे प्रबंध, सैनिटाइज स्क्रीन वगैरह समय समय पर पूरी प्रयास हो रहे हैं और चल रही है। मतलब कि अच्छा, कितनी दूर की दूरी होनी चाहिए? दूरी 1 मीटर के करीबन दूरी हो। लेकिन ये यात्री जो है वैसा पास खड़े हैं, एकदम टच होकर खड़े हैं। नहीं, इसका प्रयास हम कर रहे हैं, समय समय पर उनको अनाउंस भी करा रहे हैं और उसको देखते हुए मतलब ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यात्रियों को हम एकाएक रोक नहीं सकते क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग यात्री आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास काफ़ी कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। ठीक है, वैसा आपका नाम हो? अशोक भारद्वाज, मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, CBS अजमेर। अभियान को कहीं आप ज़्यादा ले नहीं सकते। हाँ बोलो, मतलब आप कहाँ जा रहे हो और क्या स्थिति है रोडवेज की? अजमेर जो रोडवेज बस स्टैंड है, इसकी अगर आप हालत देखें, लगातार कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सरकार लगातार गाइडलाइन तो जारी कर रही है, परंतु अगर आप वास्तव में इस स्थिति को देखें तो न तो कोई पुलिस की माकूल व्यवस्था, न कोई रोडवेज प्रशासन के द्वारा कोई माकूल व्यवस्था की गई है। लोग या कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके खुलेआम धज्जे उड़ा रहे हैं, मगर जो रोडवेज प्रशासन के साथ सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार के जो प्रशासनिक जो अमला और अधिकारी या पुलिस प्रशासन को अगर अपन देखें तो कोई भी यहाँ नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कोरोना जो एक वैश्विक महामारी के तौर पर लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की जान माल को हानि पहुंच रही है। सरकार दिखाने के लिए तो कोरोना की गाइडलाइन को कर रही है, परंतु वास्तविक स्तर धरातल पर अगर आकर देखें तो इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसकी कलेक्टर के साथ साथ जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उसको इनकी ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि कोरोना की जो इतनी बड़ी वैश्विक जो महामारी फैल रही है इसकी ओर रोका जा सके। परंतु अगर अपन देखें रोडवेज स्थिति एक ही काउंटर की नहीं, तमाम जितने भी काउंटर है, हर काउंटर पे लाइनें, कोई जो 2 गज दूरी, मास्क और जितनी भी जो ये व्यवस्था जो सिर्फ कागजों में चल रही है, धरातल स्तर पर कतई नहीं है। क्या तो मेरी 144 लगी हुई है धारा, निश्चित रूप से 144 जो धारा लगाई है ये सिर्फ कागजों के लिए लगाई गई, चूंकि पुलिस प्रशासन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो इन्होंने आज गरीब लोग जो है उनको तो मास्क की अवहेलना के लिए चालान बना रहे हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो रोडवेज प्रशासन के साथ प्रशासन कलेक्टर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर रोडवेज बस स्टैंड है, परंतु कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो प्रशासनिक अधिकारी को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और चाहे रोडवेज के जो अधिकारी उनको भी इसकी ओर ध्यान देकर माकूल व्यवस्था करनी चाहिए। लॉकडाउन के डर से भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है। निश्चित लॉकडाउन है, अगर देखा जाए तो लोग असमंजस की स्थिति में है, कालाबाजारी भी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ लोग सोच रहे हैं कि हम मूल स्थान पर हमारे पहुंच जाए, तो भीड़ की जो स्थिति है वो बिना किसी माकूल व्यवस्था से खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। राजीव भारद्वाज बगरू। भीड़ देखने को मिल रही है। अचानक ये भीड़ आई है। अखबार में जैसा कि आज लिखा था कि ढाई दिन का लॉकडाउन है, तो जनता क्या भ्रमित हो गई है कि अब ये लॉकडाउन की तैयारी कर दी है सरकार ने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग, इनको कोरोना से, इनको गाइडलाइन से इनको मुक्त रखा गया है कि निरंतर इनका संचालन रहेगा, और जैसे भी यात्रियों की अगर भीड़ अगर होती है तो उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी।
आज जैसे रोडवेज पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बराबर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन यात्री हैं जो मानने को तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। प्रत्येक यात्री के लिए एक यहाँ पे आदमी लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। ये पुलिस प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है जो भीड़ को काबू कर सके। ये भीड़ अचानक आने के कारण हमारा प्रशासन जो पूरी तरह से हिला पड़ा है। लोगों को डर इस चीज़ का है कि अचानक कहीं सरकार वापस से कहीं लॉकडाउन नहीं लगा दे, तो ये भ्रम की स्थिति फैली हुई है। जबकि रोडवेज निरंतर चालू रहेगी। कोरोना काल के अंदर कर्फ्यू का अगर टाइम होता तो उस बीच में भी रोडवेज हमारी चालू रहेगी। भीड़ को देखते हुए बसें बढ़ाई गई है क्या? अभी अतिरिक्त बसों की भी भेजी गई है यहाँ पे, लेकिन पब्लिक हद से ज़्यादा आ गई है, जिस कारण से स्थिति विकट हुई है। चालक वालक की क्या व्यवस्था है यहाँ? चालक और परिचालकों की निरंतर व्यवस्था है शेड्यूल टाइमिंग को लेकर के। चालान भी करे जा रहे हैं क्या? अपना मेरा नाम रोमेश यादव, ड्यूटी ऑफिसर CBS अजमेर। निकाल दो नरेश जी वहाँ से। बड़नगर SDM ने झोला छाप व बगैर डिग्री डॉक्टरों पर की बड़ी कार्यवाही। बड़नगर में अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा बड़नगर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर झोला छाप व बगैर डिग्री डॉक्टरों पर जानकारी ली गई, जिसमें यह पाया गया कि झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में गलत तरीके से इलाज किया जा रहा है और ग्रामीणों का बगैर कोरोना की जांच किए बिना इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीज ठीक न होने पर गंभीर हो जाने के बाद बड़नगर के हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। समय पर सही इलाज न मिलने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़नगर SDM डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा मामला संज्ञान में लेकर तहसील के ग्रामीणों में झोला छाप डॉक्टर व बगैर डिग्री के डॉक्टरों एवं करीब 15 क्लिनिक पर कार्यवाही कर सील किया गया। साथ ही सभी 15 ही डॉक्टरों की कोरोना संबंधित जाँच भी कराई गई। अभी अन्य ग्रामीण क्षेत्र में भी झोला छाप डॉक्टरों की सर्चिंग कर उनके भी क्लिनिक को सील किया जाएगा। पिछले 2 दिन में हमारे बड़नगर अनुभाग में जो कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, उसके जांच के पश्चात हमें ये पता लगा कि बहुत सारे मरीज जो है अपने गांव में ही ऐसे डॉक्टरों से इलाज कर रहे हैं जिनके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं है। तो इस जांच में हमने देखा कि ऐसे डॉक्टर जिनको कोविड की जांच करनी चाहिए मरीज की, लेकिन इसके अलावा वो 5-6 दिन तक उनका ट्रीटमेंट करते रहे टाइफाइड, और उसके बाद वो मरीज सीरियस हो गए और उनकी कोरोना से मृत्यु हुई। तो मैं इंसिडेंट कमांडर के तौर पे ये निर्णय लिया है कि हमारे समस्त अनुभाग में जितने भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर है जिनके पास डिग्री नहीं है, अवैध तरीके से जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको आज हम लोगों ने लगभग 15 क्लिनिक्स को सील किया है और इन सभी 15 डॉक्टरों की हमने जांच भी की है कोरोना की। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के जो चिकित्सालय है जिनके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं है, हॉटस्पॉट ना बने, इसके लिए ये लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे पास 100 डॉक्टरों की ऐसी सूची है और हम गांव-गांव में जाके इसको पटवारी, तहसीलदार, पुलिस के साथ टीम बनाकर उसमें सील की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि जो बाकी डॉक्टर्स है, BMS डॉक्टर है, BHMS डॉक्टर है, BMS डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टरों की हम लोग रविवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले रहे हैं। उनको हम जानकारी और इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में भी बताने वाले हैं। तो कोई भी मरीज़ अगर आता है जिसमें बुखार है, सर्दी खांसी, किसी प्रकार का नया बदलाव है शरीर में, उसको तुरंत ही कोरोना की जांच की जाए ताकि उसका इलाज और कोरोना का इलाज भी तुरंत शुरू किया जाए, ताकि जो जिस प्रकार से बीमारी गंभीर बन जाती है उससे बचा जा सके। धन्यवाद। साहिबगंज में उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिले के पास समुचित व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान वर्तमान जिले में 367 एक्टिव केस एवं 84% लोगों को डिस्चार्ज किया गया है एवं 20 मरीज कोरोना से गंभीर रूप से ग्रसित हैं, जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा गया है। कोविड हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों की प्रनियुक्ति की गई है, जिन्हें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। बड़ी है अब लोग का जैसा कल तक टोटल 367 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं और डिस्चार्ज जो है थोड़े रेट जो है 84% है, थोड़ी कम है। तो उस चीज़ को देखते हुए और कुछ पेशेंट्स जो हैं सीरियस हैं, अभी 20 पेशेंट्स को हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा हुआ है। इस सभी चीज़ों को देखते हुए जो हम लोग की व्यवस्थाएं हैं वो मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग के पास टोटल 13 वेंटिलेटर है जो इंस्टॉल्ड है, 3 उसमें ट्रेंड आदमी हैं, 2 एनेस्थिस्ट हैं। सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जब भी आवश्यकता होगी किसी आदमी के लिए वेंटिलेटर लगाने की, हम लोग रेडी स्टेट में हैं, हम वेंटिलेटर यूज़ करेंगे।
साथ ही साथ हम लोग के पास टोटल 33 कंसंट्रेटर्स हैं जो ऑक्सीजन कंसंट्रेट करके आदमी को सांस लेने में सहायता करता है। वो सभी भी इंस्टॉल्ड है, रेडी स्टेट में है। साथ ही साथ मेरे पास 95 जिला में 95 O2 सपोर्टेड बेड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए हैं। सिलेंडर्स 3 प्रकार के हैं। सी टाइप सिलेंडर जो सबसे छोटा है 2.5 लीटर से 3 लीटर तक का वो 28 है। जो बड़ा है बी टाइप का 10 लीटर का वो जिला में 122 है। और जो डी टाइप जंबो सिलेंडर है वो 6 सिलेंडर है और वो 4 उसमें से वेंटिलेटर के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं। उसी के साथ हम लोग का टोटल बेड कैपेसिटी लगभग 300 के आसपास है। हम लोग अगर आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी तो जो रिमेनिंग बेड्स है लगभग 150 बेड्स है जो विदाउट O2 सपोर्टेड है, नॉर्मल बेड्स है, हम उनको भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स में कन्वर्ट करेंगे। और जैसा जैसा दिन आगे चलते जा रहे हैं हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। पूरे ज़िले वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोविड बिहेवियर जो कहा जा रहा है, जो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बार बार आपको कहा जा रहा है, उसका पालन करें। प्रशासन के पास पूरी सुविधा है, आपको कुछ भी मतलब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग का जो आर्टिफिशियल का लैब है मोस्ट प्रोबेबली वो मंगलवार से कार्यरत शुरू हो जाएगा। अभी अपनी जो उसकी लो कैपेसिटी उसके साथ चालू करेंगे हम लोग और आने वाले वीक में उसका कैपेसिटी एनहेंस करके हम लोग लगभग 1400-1500 की कैपेसिटी पे चले जाएंगे। तो लार्ज स्केल पे हम लोग टेस्टिंग भी शुरू कर देंगे। और सभी से मेरा फिर से निवेदन रहेगा कि आप लोग जो कोविड बिहेवियर है उसका पालन करें। अभी हम लोग के पास जो बिरसा में कोरोना संक्रमण महामारी बीमारी बढ़ते कदम पर सतर्कता दिखाना जरूरी है। विकासखंड क्षेत्र बिरसा में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। देश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उससे बालाघाट जिले में अछूत रहा। बालाघाट के लगभग हर तहसील में रोजाना कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतिम छोर छत्तीसगढ़ बावड़ा साले टीकरे में विधिवत पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई है। यह देखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग तो ऐसी पंखा लगाकर सेवा दे रहे हैं, बिरसा थाना व साले टीकरी पुलिस 24 घंटे सेवा दे रही है। न उसके लिए समय समय का कोई महत्व है। पुलिस भरी धूप में खड़े होकर चेकिंग कर रही है। पुलिस प्रशासन की ड्यूटी करने के लिए चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, नौजवान अपने कार्य के प्रति हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन प्रशासन को इनके प्रति सोचना चाहिए। जहां एक और डबरा प्रशासन मुस्तैदी से आम जनता की कोविड से जान बचाने के लिए जन जागरण एवं शादी समारोह पर कम लोगों को बुलाने के लिए फील कर रहा है, वहीं एक तरफ जाटो समाज की शादी में कोविड-19 के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। एक निजी शादी समारोह में कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन से अधिक पहुंचे लोग भोजन करने। नहीं है डबरा प्रशासन का इस ओर ध्यान। नियमों की धज्जियां उड़ाते बाराती एवं शादी में भोजन ग्रहण करते लोग। छत्तीसगढ़ में एक महिला से बलात्कार करने वाले आरोपी गिरफ्तार। जिले के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थाना ढबरा का है मामला, जहां ढबरा पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के उच्च अधिकारी के निर्देश पर ढबरा पुलिस ने महिला संबंधित अपराध घटित होने पर तत्काल आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। आपको बता दें कि एक महिला जो मैदान में झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहती है, जो 13 अप्रैल की रात्रि करीबन 7:30 बजे बाहर भाटा मैदान तरफ शौच के लिए अकेले गई थी कि इसी बीच खोलभारा टंडन पीछे से आकर अंधेरे का लाभ उठाकर महिला के साथ जबरन बलात्कार किया एवं पति के द्वारा पूछने पर कि ऐसा क्यों किया, कहने पर आरोपी खोलभारा उर्फ रूपलाल टंडन ने प्रार्थिया के पति को ईंट बनाने के साँचों से मारपीट कर चोटीला कर दिया। दिनांक 15 अप्रैल को प्रार्थिया के लिखित रिपोर्ट के आधार पर पंजीबृत कर विवेचना में लाया गया है। वहीं तत्काल टीआई द्वारा थाना स्तर पर टीम बनाकर अपराध घटित होने के 2 घंटे के अंदर आरोपी खोलभारा उर्फ रूपलाल टंडन, पिता समय लाल टंडन, उम्र 46 वर्षीय, साकिन बड़े कटकोनी, थाना ढबरा, जिला जांजगीर चांपा को गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। प्रार्थिया ने कल थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट पेश करके रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जब शाम के समय 7:30 बजे खाना खाकर वो मैदान तरफ फ्रेश होने गई थी, तभी आरोपी खोलबाहरा टंडन ने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उनको ये साथ ज़बरदस्ती उनको ज़मीन में पटक दिए और उनके कपड़ा फाड़कर ज़बरदस्ती बलात्कार किया है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आरोपी खोलबाहरा टंडन, पिता समायलाल टंडन, साकिन
बड़े कटेकोनी के खिलाफ थाना में अपराध क्रमांक 170/21 धारा 376 2FH और धारा 323 का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं और जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जनपद हरदोई में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से 3 लोगों की जान चली गई। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरदोई में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से 3 लोगों की जानें चली गई हैं। प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सभी दुकानें रहेंगी बंद। जिलाधिकारी हरदोई अविनीश कुमार ने कोरोना की रोकथाम के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी दुकानें रहेंगी बंद। दिन में भी दुकानों पर भीड़ न लगाने के निर्देश दिए। साथ ही जरूरी सामानों की होम डिलीवरी कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। यह बताया कि जिले में बाजारों की साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन कराया जाए। प्रमुख गाड़ियों में ट्रक आदि की आवाजाही निर्बाध रूप से कराई जाए। इसका पालन संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी करवाएंगे। किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत बंद स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, वह भी फेस शील्ड या मास्क के साथ। खुले स्थान में 100 व्यक्ति ही तहसील या मास्क आदि लगाकर निर्धारित दूरी पर रह सकेंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्ट कराए जाएंगे। उन्होंने नगर पालिका व फायर सर्विस विभाग को जनपद में सैनिटाइजेशन का कार्य कराने का निर्देश दिया है। वन रक्षक की अभद्रतापूर्ण व्यवहार को लेकर ग्रामीणों ने डीएफओ को सौंपा ज्ञापन। मुरैना जिले के दिखतपुरा गांव की तरफ चंबल से अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का वन विभाग की टीम ने पीछा किया। मुरैना जिले के दिखतपुरा गांव की तरफ चंबल से अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का वन विभाग की टीम पीछा कर रही थी, लेकिन अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली वन विभाग को चकमा देकर रफू चक्कर हो गए। तभी नौकरी करने के बाद मोटरसाइकिल से घर की तरफ जा रहे युवक की वन रक्षक रवि तोमर ने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और युवक को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। जब युवक राजेंद्र शर्मा ने इसका विरोध किया तो गाड़ी में बैठे कर्मचारियों ने कहा कि तुम रेत का अवैध परिवहन करते हो। ड्यूटी करने के बाद घर वापस जा रहे युवक के मना करने के बाद गुस्साए वन रक्षक रवि तोमर एवं उसके अन्य साथियों गलेवान पकड़कर धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद युवक ने गाड़ी में बैठी राष्ट्रीय चंबल अभ्याकरण देवरी घड़ियाल केंद्र की अधीक्षिका श्रद्धा पंद्रे और रेंजर लाखन शर्मा को अवगत कराया। तभी कहीं जाकर उन्होंने छोड़ा, जिसके बाद रवि तोमर एवं उनके साथी धमकी देकर चले गए। वहीं सूत्रों का कहना है कि कुछ वन रक्षक घड़ियाल केंद्र पर नई अधीक्षिका मैडम के आने के बाद अपना रोल जमाने में लगे हुए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वन डिपो के सामने से दिन भर रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करने में वन विभाग पीछे क्यों हट जाता है, या फिर यह कहा जाए कि वन विभाग की मिलीभगत से अवैध रेत का कारोबार फल फूल रहा है। आगे कॉलर पकड़ गाली के बाद ट्रैक्टर खोया नहीं तो बाप का नौकर लगाऊं। कौन था? आगे से क्या नाम है? रवि तोमर। रवि तोमर किस विभाग का है? किस विभाग का है? वन विभाग। वन विभाग का। कौन सी जगह वारदात हुई है? गांव में। कौन से गांव में? दिगतपुरा। दिगतपुरा। मुरैना से लगभग कितना है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। यहाँ देने आए आवेदन देने। किसको? तो उन्होंने क्या कहा आपसे? बोलने करेंगे कार्रवाई करेंगे, जांच करवा के कार्रवाई करेंगे। डीएफओ साहब ने कहा। कार्रवाई क्या करेंगे आप? अभी इसका आवेदन आया है, इनका आवेदन आया है, आवेदन चेक कर लेते हैं जी। और पूरा स्टाफ अगर गया है उनके साथ जी। तो स्टाफ के कथन लेके हम जो भी एक्चुअल पोजीशन है उसको देख के कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या करोगे ये बता दो सर। नहीं, अब जब पोजीशन सामने आएगी तभी कार्रवाई करेंगे। सपोज जज माना जाता है कि वो हाँ मतलब उसने किया है, उसके साथ जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। सर, ये आरक्षकों की लगातार शिकायतें आ रही हैं, इस पे आप कुछ एक्शन लेंगे तत्काल में? अभी नहीं, वैसे किसी से हाथापाई करने की वैसे शिकायतें नहीं है। आज पहली बार हमको शिकायत मिली है इससे जी। तो अगर सच्चाई में अगर आता है वैसे तो कार्रवाई करेंगे। सर, मोबाइल तक तो ठीक है, ये पैसे भी छुड़ा रहे हैं, क्या बात है? ये चेक करवाता हूँ उसको। जी, चलिए, धन्यवाद। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 4 साइबर अपराधी को तरबहाल गांव से किया गया गिरफ्तार। मोबाइल फोन, सिम कार्ड सहित 4 चक्का वाहन जब्त। एक बार फिर साइबर पुलिस को सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा जिले के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के ताराबहाल गांव में छापेमारी की गई और 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर थाना प्रभारी ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि ताराबहाल गांव में साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करते हैं। इसी के तहत एक टीम गठित की गई और करमाटाड़ थाना क्षेत्र के ताराबहाल गांव में छापेमारी की गई। उस वक्त अनिल मंडल, तरुण मंडल, राम सेवक मंडल और प्रदीप मंडल फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी क्रम में पुलिस ने दबिश देकर 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड और 1
कार बरामद की गई है। पुलिस ने चारों अपराधियों का मेडिकल जांच के बाद व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में पेश किया है, जहां से न्यायिक हिरासत से जामताड़ा जेल भेज दिया गया है। बेलारस में बेटे की शादी का सामान खरीदने आए बुजुर्ग से युवक ने छीने 1,87,000 रुपए। जनता ने पकड़ा आरोपी को, पुलिस को सौंपा। कैलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेटे की शादी का सामान खरीदने आए बुजुर्ग से युवक ने छीने 1,87,000 रुपए। जनता ने पकड़ा आरोपी को, पुलिस को सौंपा। जानकारी के अनुसार सिमरौदा अहिर निवास कप्तान सिंह यादव उम्र अपने परिजनों के साथ अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने कैलारस आए थे। तभी रेलवे फाटक के पास बने टॉयलेट में कप्तान सिंह टॉयलेट करने गए, तभी पीछे से एक युवक ने आकर कप्तान सिंह यादव को मुक्का मारकर रुपये का भरा बैग छीनकर भागने लगा। कप्तान सिंह के चिल्लाने पर लोगों ने बैग लेकर भाग रहे युवक को पकड़ लिया और उससे 1,87,000 की रकम भी वापस ले ली गई और आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। कप्तान सिंह के पुत्र रामवीर यादव ने बताया कि जनता के सहयोग से चोर को पकड़ा गया। हमने उसे राशि भी ले ली और उस कार्यवाही हेतु कैलारस पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। मैं रामवीर यादव नाम है मेरा, पिताजी मेरा नाम श्री कप्तान सिंह यादव है। ये घटना कैलाश की है। कैलाश में रेलवे फाटक क्रॉसिंग के यहाँ मेरे पिताजी हम सामान खरीदने आए थे यहाँ शादी के लिए, तो बैग में 1,87,000 रुपये नगद राशि थी। इसी दौरान हमारे पिताजी रेलवे फाटक के पास में जो टॉयलेट बनी है वहाँ पर शौचालय टॉयलेट के लिए टॉयलेट कर रहे थे। उसी दौरान एक अज्ञात चोर आया और उसने पिताजी के हाथों से बैग छीन के और पिताजी को छाती में मुक्का मार के और बैग को लेके भाग रहा था। इसी दौरान मेरे पिताजी चिल्लाए तो जो लोग आसपास में थे उन्होंने देखा और उसको पकड़ा, चोर को। कितनी राशि थी उसमें 1,87,000 रुपये नगद राशि थी। कौन से गांव के निवासी थे? हम सिमरौदा अहिर के निवासी हैं। तो जो चोर था वो भाग रहा था, भागते समय उसको पकड़ लिया तो राशि तो हमारी मिल गई है, उसे में बंद करा दिया गया है। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में।